आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो रिसर्च की पूरी दुनिया को ना प्रैक्टिकली हिलाकर रख देने वाला है। जरा सोचिए, ट्रेडिशनल रिसर्च में हम क्या करते हैं? डेटा जमा करना, हफ्तों तक अलग अलग पेपर्स पढ़ना और फिर कहीं जाकर कुछ निष्कर्ष निकालना, है ना? लेकिन कैसा हो अगर एक ऑटोनॉमस एआई रिसर्च असिस्टेंट ये सारा काम आपके लिए सिर्फ कुछ ही मिनटों में कर दे? सुनने में शायद किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगे, लेकिन यही आज की सच्चाई है। तो चलिए रिसर्च में आ रहे इस नए एआई पैराडाइम शिफ्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, एआई का नया युग। दूसरा, इसके विकास के 3 चरण। तीसरा, एक एआई एजेंट की अंदरूनी संरचना। चौथा, डीप रिसर्च और वाइब कोडिंग क्या है। और आखिर में, इस नई इंटेलिजेंस की असली कीमत क्या है। बेसिकली हम इसकी हिस्ट्री से लेकर इकोनॉमिक रियलिटी तक सब कुछ डिकोड करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एआई का नया युग। हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां एआई अब सिर्फ हमारे सवालों का इंतजार नहीं करता, ये प्रोएक्टिवली आगे बढ़कर काम करता है। पर ये एआई एजेंट्स आखिर होते क्या हैं? देखिए, ये नॉर्मल चैटबॉट्स की तरह बिल्कुल नहीं है जो बस एक सवाल का एक जवाब दे देते हैं। ये ऑटोनॉमस सिस्टम्स हैं, यानी ये बड़े और कॉम्प्लेक्स सवालों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, अलग अलग जगहों से डेटा जमा करते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने काम करने के तरीके को खुद ही सुधार भी लेते हैं। ये सिर्फ बात नहीं करते, ये पूरी प्लानिंग के साथ काम निपटाते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, इसके एवोल्यूशन या विकास के 3 चरण। ये सब ना रातों रात नहीं हुआ है, लेकिन इसकी स्पीड सच में हैरान कर देने वाली है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, सिर्फ 2 साल। नवंबर 2022 में दुनिया ने ट्रेडिशनल एलएलएम्स का क्रेज देखा था। फिर 2 साल से भी कम वक्त में सितंबर 2024 में रीजनिंग मॉडल्स आ गए, और उसके जस्ट कुछ महीने बाद दिसंबर 2024 तक हमारे पास एजेंटिक चैटबॉट्स आ गए। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की ये स्पीड लिटरली चकाचौंध कर देने वाली है। इसे और अच्छे से समझने के लिए फेमस साइकोलॉजिस्ट डैनियल काहनमैन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जो पुराने एलएलएम्स थे ना, वो सिस्टम 1 की तरह थे, काफी फास्ट और इंट्यूटिव, पर गहराई से नहीं सोचते थे। लेकिन ये नए रीजनिंग मॉडल्स सिस्टम 2 की तरह हैं, ये ठहर कर स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। और इसी सिस्टम 2 थिंकिंग की वजह से ही एआई अब रैमजी ग्रोथ मॉडल जैसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी सॉल्व कर पा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आपको कब कौन सा टूल यूज करना चाहिए। बहुत सिंपल है। अगर आपको कुछ ड्राफ्ट करना है या लिखना है तो ट्रेडिशनल मॉडल्स बेस्ट हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स मैथ या कोडिंग करनी है तो उन रीजनिंग मॉडल्स के पास जाइए। लेकिन अगर आपको शुरू से अंत तक बैकग्राउंड रिसर्च और डेटा एनालिसिस करवाना है ना, तो ये नए एआई एजेंट्स आपके लिए एकदम परफेक्ट हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, एआई एजेंट की संरचना। आखिर इनके हुड के नीचे चल क्या रहा है? इसको ना ऐसे समझिए जैसे ये एक इंसानी शरीर हो। इसमें जो रीजनिंग इंजन है वो इसका दिमाग है। वो सोचता है कि किसी भी गोल को कैसे पूरा किया जाए। और जो एक्सटर्नल टूल्स हैं जैसे वेब ब्राउज़र, पाइथन कोड या डेटाबेस सर्च, वो इसके हाथ, पैर और सेंसेस हैं जो बाहरी दुनिया से इंफॉर्मेशन लाते हैं। और इन सबको कंट्रोल कौन करता है? एक ऑर्केस्ट्रेटर, जो बिल्कुल हमारे नर्वस सिस्टम की तरह हर चीज़ में सही तालमेल बिठाता है। और ये काम कैसे करता है? इसके लिए ये एक लूप का इस्तेमाल करता है जिसे रिएक्ट फ्रेमवर्क कहते हैं। बेसिकली पहले एजेंट सोचता है कि क्या करना है, फिर वो टूल्स का यूज करके एक्शन लेता है, फिर उस एक्शन का जो रिजल्ट आता है उसको ऑब्जर्व करता है। अगर काम नहीं बना तो वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर फिर से यही लूप चलाता है जब तक कि उसे फाइनल और एकदम सही रिजल्ट ना मिल जाए। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। जब एक एजेंट को अमेरिका की अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का ग्राफ बनाने को बोला गया, तो पता है इसने क्या किया? इसने ना सिर्फ खुद सोचा कि डेटा कहां से लाना है, बल्कि उसी वक्त पाइथन कोड लिखा, उसको रन किया और डेटा को प्लॉट करके एकदम परफेक्ट चार्ट आपके सामने रख दिया। इनक्रेडिबल, राइट? अब आते हैं चौथे और सबसे मजेदार सेक्शन पर, डीप रिसर्च और वाइब कोडिंग। बात करते हैं डीप रिसर्च की। कभी सोचा है कि जिस लिटरेचर रिव्यू को करने में एक इंसान को हफ्तों या महीने लग जाते थे, वो अब सिर्फ कुछ मिनटों का काम रह गया है? ये नए सिस्टम्स एक साथ 500 अलग-अलग इंटरनेट सोर्सेज को स्कैन कर सकते हैं और उन सबको एक प्रॉपर फुल्ली साइटेड रिपोर्ट में बदल देते हैं। इसके अंदर एक साथ कई छोटे एजेंट्स लगातार काम कर रहे होते हैं। अब स्क्रीन पर इस एग्जाम्पल को देखिए। इसने डायरेक्टली काम शुरू नहीं किया। इसने पहले यूजर से पलटकर सवाल पूछे ताकि रिपोर्ट एकदम सटीक बने।
और फिर सिर्फ 10 मिनट के अंदर इसने 109 अलग-अलग सर्च किए और एक कमाल की एकेडमिक रिपोर्ट तैयार कर दी। ये लिटरली एक बहुत ही स्मार्ट और प्रोएक्टिव असिस्टेंट की तरह बिहेव करता है। और कोडिंग की दुनिया में तो एक नया ही मैजिक आ गया है, वाइब कोडिंग। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब आपको कॉम्प्लेक्स डेटा टूल्स बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी नॉर्मल भाषा में बताइए कि आपको कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए। आप बस उसको डिस्क्राइब कीजिए और एआई एजेंट पूरा का पूरा कोड खुद ही लिख देगा। और अब हमारा फाइनल सेक्शन, बुद्धिमत्ता की कीमत। ये सब सुनने में बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। इन टूल्स की एक्चुअल कीमत क्या है और इनमें क्या कमियां हैं? सबसे पहले कॉस्ट की बात करें। ये इंटेलिजेंस सस्ती नहीं आती है। आज के टाइम में इन कटिंग एज मॉडल्स के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए आपको लगभग $200 हर महीने तक खर्च करने पड़ सकते हैं। पहले के मुकाबले ये एक बहुत बड़ा जंप है। पर दूसरी तरफ भी तो देखिए, इस कॉस्ट के बदले आपको मिल क्या रहा है। हमने अभी देखा था ना कि कैसे एक एजेंट ने सिर्फ 10 मिनट में 109 कॉम्प्लेक्स सर्चेस कर डाले। अगर हम इस कंप्यूट पावर और इंसान के बचे हुए समय को देखें तो ये कॉस्ट एकदम अलग नजरिए से जस्टिफाइड लगने लगती है। और अच्छी खबर यह है कि मार्केट में सिर्फ महंगे ऑप्शंस ही नहीं हैं। एक तरफ ये प्रोप्राइटरी मॉडल्स हैं जो हाई कॉस्ट वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ डीपसीक और कीमी K2 जैसे ओपन सोर्स मॉडल्स गेम चेंज कर रहे हैं। ये बहुत कम कॉस्ट में तकरीबन सेम लेवल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं और साथ ही प्राइवेसी भी मेंटेन करते हैं। ये जो कंपटीशन है ना, ये इस टेक्नोलॉजी को सबके लिए बहुत तेजी से एक्सेसिबल बना रहा है। लेकिन हाँ, हम इनकी कमियों को इग्नोर नहीं कर सकते। ये सिस्टम्स अभी भी हेल्यूसिनेशन का शिकार होते हैं, यानी गलत जानकारी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सच बता सकते हैं। मल्टी स्टेप प्रोसेस में एक छोटी सी गलती आगे चलकर बहुत बड़ी बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, इनमें अभी भी अपना कोई रियल इकोनॉमिक रीजनिंग नहीं होता। इसलिए इन टूल्स को आप एक सुपर स्मार्ट पर गलती कर सकने वाले असिस्टेंट की तरह ही ट्रीट करें। आपकी निगरानी अभी भी बहुत बहुत जरूरी है। तो इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या इन एडवांस्ड एआई एजेंट्स की ये जो हाई कॉस्ट है वो आगे चलकर साइंटिफिक डिस्कवरीज को सिर्फ कुछ अमीर संस्थाओं तक ही लिमिटेड कर देगी, या फिर ये जो नए ओपन सोर्स ऑप्शंस आ रहे हैं वो इस पार को डेमोक्रेटाइज करेंगे? ये टूल्स एकेडमिया का फ्यूचर कैसे बदलेंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए।